अना बीच में फंसी हुई है। आप इबादत अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इबादत करें तो आपका मिजाज भी वैसा होना चाहिए। आजकल के माँ बाप तो मदरसे में पहुंच जाएंगे, स्कूल में अक्सर आप अखबार खोलिए, स्कूल में आएगा कि फलां टीचर के खिलाफ आज सारे बच्चों के माँ बाप पहुंच गए। वाह, जिनके माँ बाप ही तैयार हो अपने उस्ताद बच्चों के उस्तादों से बदतमीजी करने के लिए, उनके औलाद किसी बड़े ओहदे पर पहुंचने वाली नहीं है। उनके औलाद किसी बहुत बड़े, जिनके माँ बाप प्रिंसिपल का गिरेबान पकड़ते हो, उस्तादों का गिरेबान पकड़ते हो, उनकी औलादें कोई बहुत बड़ी अफसर नहीं लगेंगी, कोई बाजार पे उनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत में यह बात शामिल कर दी कि अगर तुम गलत हो तब भी तुम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम सही हो तब भी हम तुम्हारे साथ हैं। माँ बाप कैसे होते पता है? खलीफा हारून रशीद है, मामूली खलीफा नहीं है। तारीख इस्लाम का वो ताकतवर हुक्मरान जिसकी सल्तनत में कभी कोई यूरोप का गुंडा जरा सी आंख उठाकर नहीं देख सका। वो अपने दौर के सबसे बड़े इमाम में कसाई रहमतुल्लाह अलैह के पास गए कि मेरा बेटा है मामून अल रशीद, इसको पढ़ानी है हदीस, आप आ जाएं अगर महल तक। उस्ताद साहब भी अल्लाह के वली थे, कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह की हदीस बुलानी हो और मैं तुम्हारे घर पढ़ाने जाऊं और तुम्हारा बच्चा आराम से वहां तख्त पर बैठा रहे। नहीं, अगर पढ़ना होगा तो यहां मेरे पास आना होगा। तो बादशाह ने कहा अच्छा तो आप आएंगे नहीं? कहते बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो उस्ताद की बात मान ली बादशाह ने। फिर बादशाह ने दूसरी बात की कि उस्ताद मोहतरम, अगर आप मेरे बच्चे को पहले पढ़ा के जल्दी फारिग कर दिया करें तो ये जल्दी वापस आ जाएगा, और भी चीजें सीखनी होती हैं और भी इसको फौजी तरबियत लेनी होती है, बाकी उस्तादों के पास भी जाना होता है। उस्ताद जी फिर अड़ गए, कहने लगा सुनो, जो पहले आता है मैं उसका सबक पहले सुनता हूं, अगर देर से आएगा तो देर से सुनूंगा, तुम्हारी ये शर्त मानी नहीं जाएगी। खलीफा घर गया, उसने अपने बेटे को कहा कि मैंने तुम्हारे उस्ताद को सिर्फ जांचने के लिए 2 बातें कही थी और यह साबित हो गया है कि उस्ताद सबसे बेहतर है, बेटा पढ़ने जाओ इनके पास। अब बेटा पढ़ना शुरू हो गया उनके पास। तो जहां मदरसा था, जिस मस्जिद में वहां पढ़ाई होती थी, वहां जो वजू खाना बना हुआ था, तो एक दिन खलीफा हारून रशीद गुजर रहा था अपने सवारों के साथ, तो हजरत इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे थे और शहजादा पानी डाल रहा था लोटे से वजू का। आज तो ये छोटे छोटे जो कई चैनल बन गए ना, कई बच्चों को स्कूल में कोई खिदमत करते हुए देख लें, ववेला मचाएंगे, बच्चों ने स्कूल के अंदर झाड़ू लगा दिया, बच्चों ने स्कूल के अंदर दीवारें साफ कर दी, तूफान हो जाएगा। और यहां शागिर्द लोटा लेके पानी डाल रहा है। शागिर्द भी कौन? वली अहद है। ऐसे बादशाह का बेटा जिसके नीचे दुनिया के 52 मुल्क हैं, ऐसे बादशाह का बेटा जो खुद पहुंचा हुआ आलिम दीन है, जिसके दरबार में बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े अपने दौर के मुजद्दिद आके बैठते हैं। हजरत वजू कर रहे हैं, अब बादशाह का बेटा लोटे से पानी डाल रहा है। आजकल का बाप होता ना, वो फौरन ही आड़ बंदा, अच्छा तुसी मेरे पुत्र को पानी मंगाया, साडा मुंडा स्कूल पढ़न लिया है तो पानी पिलाने लिया है। लेकिन वो हारून रशीद था, उसको पता था एक बाप कैसा होता है। बादशाह होना अलग बात है, बाप होना अलग बात है, मजदूर होना अलग बात है, बाप होना अलग बात है, इंजीनियर होना अलग बात है, बाप होना अलग बात है, मंत्री बनना अलग बात है, बाप होना अलग बात है। बाप का मुआवजा आपके काम से नहीं हो सकता है। अब जब बादशाह ने देखा ना कि शहजादा पानी डाल रहा है, बादशाह के जितने वजीर थे, जर्नैल थे, साथ में घबरा गए। लगता कि बादशाह साहब को गुस्सा आ गया कि शहजादा भेजा था पढ़ने के लिए, ये पानी लेके अपने उस्ताद को वजू करा रहा है। तो बादशाह के हाथ में दुर्रा था, वो करीब गया, उसने बड़ी जोर से ना दुर्रा अपने बेटे की कमर के ऊपर मारा। जब बेटे की चोट लगी, उठ के खड़ा हो गया, अब्बू जी क्या बात हो गई, आप नाराज हो रहे हैं? और फरमाया बेटा तुझे तमीज ही कोई नहीं, तू पानी डाल रहा है, तेरा उस्ताद वजू कर रहा है, तेरा उस्ताद पैर धो रहा है, अरे एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पैर की उंगलियों को मलो। इतनी तमीज तो तुम्हें होनी चाहिए ना कि ये तुम्हारा उस्ताद है जिसको बाप से बड़ा दर्जा दिया गया, ये तुम्हारा उस्ताद है जो मां से ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, जो चाहता है मां बाप के बाद कि तुम ऊंचे मुकाम तक पहुंचो। तुम कैसे बच्चे हो यार कि तुम पानी डाल रहे, उस्ताद अपने आप अपने पैर मल रहा? नहीं मेरे बच्चे, एक हाथ से पानी डाल, एक से पैर मल। उस्ताद ने जब ये बात सुनी तो उठ के खड़े हुए और उन्होंने दुआ दी थी कि हारून रशीद, अल्लाह तेरा भी इकबाल बुलंद करेगा, तेरी आने वाली नस्लों का भी इकबाल बुलंद करेगा। यहां तो मां बाप अड़ जाते हैं बच्चों के साथ। शादी ब्याह के मसले में भी किसने कहा कि तुम्हारी मर्जी चलेगी?
किसने कहा, किस किताब में लिखा है कि आपकी सिर्फ मर्जी चलेगी? ठीक है, आपकी भी चले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जिनकी शादी करवानी है उनसे तो पूछ लो पहले, जिसके पल्ले से बांध रहे हैं उसको शक्ल तो दिखा दो, उसको बता तो दो कि कौन है, किसकी लड़की है, कौन है, ये किसका लड़का है। जिन्होंने सारी जिंदगी गुजारनी के नहीं जी, हमने जो कह दिया वही होकर रहेगा। अच्छा, आपके कहने के बाद जब हालात बिगड़ते हैं उस वक्त तुमने जो कह दिया था वो होके नहीं रहता, वो कब कहां गया। मां बाप की आना ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अना फंसी हुई है, बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं केमिस्ट्री में अच्छा हूं, बाप कह रहा है नहीं तुझे तो मैंने बहुत बड़ा अफसर बनाना है। बच्चा कह रहा है मैं इंजीनियर बन सकता हूं, बाप कह रहा है नहीं हम तुझे डॉक्टर बना के रहेंगे। बच्चों की मर्जी सिर्फ पैसे के साथ बच्चों को तरबियत नहीं दी जा सकती, बच्चों के साथ उनका दोस्त बनके उनको तरबियत दी जाती है। बच्चों के साथ बच्चा बनके उनकी बात को समझा जाता है। ठीक है कि उनको गुनाहों से रोकना मां बाप की जिम्मेदारी है, ठीक है कि मां बाप का एहतराम बच्चों के ऊपर लाजिम है, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं वो भी तो सिखाना, उनकी जरूरत को पूरा करना मां बाप की जिम्मेदारी है। लोग आते हैं मस्जिदों के अंदर अपनी अपनी इबादत गाहों में, जितने गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनको भी अक्सर मैं कहा करता हूं कि अपने बच्चों को पैसे देते हो, दौलत देते हो, कपड़े देते हो, अच्छा लिबास देते हो, गाड़ियां लाके देते हो, घड़ियां लाके देते हो, कभी इनके लबो लहजों को भी तो देखो कि ये दूसरे से बोलते कैसे, कभी इनकी इबादत को भी तो देखो, क्योंकि इबादत में इनको आपका फर्माबरदार बनाना है। कभी इनकी खेल को भी देखो, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कि नहीं जी बस हमारा काम तो था, हम जब अपनी तकरीर करते हैं ना घर में, हमने तुम्हारे लिए कपड़े बेहतरीन इंतजाम किए, हमने तुम्हारे लिए घर बना दिया, हमने तुम्हारे लिए गाड़ी दे दी, हमने तुम्हारे लिए फीसें दे दी, हमने तुम्हारे लिए, अरे ये तमाम चीजें दुनियावी हैं। जो चीज देने की थी वो आला किरदार था, जो देना था वो प्यार थी, जो देना था वो मोहब्बतें थी, जो देना था वो तवज्जो थी। उनमें से तो कुछ दिया नहीं, उनमें से तो कुछ बांटा नहीं इन बच्चों को। जो घर में बच्चे रहते हैं, आप 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, घर में क्या पता बच्चे कैसे क्या करते हैं। मालिक मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को हमने सारी जिंदगी देखा, सुबह 3:30 बजे तहज्जुद के वक्त यहां तशरीफ ले आते थे, घर से 3:30 बजे। अब वो तहज्जुद के बाद तमाम मामूलात चलते रहे, फजर हो गई, फजर के बाद जनाब फिर मामूलात चलते रहे, इशराक हो गई, इशराक के बाद जब यहां से चले, जैसे ही घर पहुंचते ही जाते ही फिर सबसे पहली बात क्या, अभी मुसल्ला बिछा दो, पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें। रोजाना का मामूल, रात को भी ईशा के मामूलात के बाद घर पहुंचे जाते पहले मुसल्ला बिछा दो, 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर लें। मतलब क्या है इन चीजों का? इनका मतलब यह है कि जो इबादतें मस्जिद में की गई अपने रब को राजी करने के लिए, जब घर में पहुंचे तो अब रब का शुक्र तो करना है, इन बच्चों को भी समझाना है कि तुम्हारे मां बाप सजदा करते हैं, तुम भी सजदा करो। जब कोई गरीब आता है तो उसके सामने, बच्चों के सामने आप उसको निकाल के अपनी जेब में से पैसे दें, खाना दें, नरम रवि के साथ उसको गुफ्तगू करें, ताकि आपकी आने वाली नस्लों को पता हो। आज लोगों के पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लोगों के पास बड़ी बड़ी कारें हैं, लोगों के पास बड़ी बड़ी दौलत है, बड़ी बड़ी मॉल है, प्लाजे हैं, लेकिन बड़ा आदमी वो नहीं है जिसकी कार तेजी से गुजर जाए। बड़ा आदमी वो होता है जो गरीब को देख के, गरीब के हाथ को देख के अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा दे, फिर उतर के उसकी जरूरत को पूरा कर दे, क्योंकि अल्लाह ने उसको इस काबिल बनाया है। अगर वो सिर्फ हारन मारता हुआ गुजर रहा है और गरीबों की आह, गरीबों की सदा भी उसको सुनाई नहीं दे रही, तो ये सिर्फ दुनिया की दौलत का दिखावा है, उसके पास तहजीब नहीं, वो दिल का अमीर नहीं है वो बंदा, वो तो निहायत गरीब है। तो मां बाप को भी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह औलाद के जिम्मे है माँ बाप का एहतराम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद की इज्जत करो। मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह कारी तैयब साहब मोहतरम दारुल उलूम देवबंद के शागिर्द रशीद थे, उनके खास शागिर्दों में से थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी पढ़े, तो हमें बताया करते थे बचपन में कि मियाँ जब हम बैठते थे कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर पे, तो जब उनके साहबजादे भी 4-5 साल के थे तो खादिम को कहते थे कि मौलाना सालिम साहब को बुलाओ। खादिम को कहते वो आ जाए, मौलाना इधर आइए, ये पंजाब से मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी आए, मिलिए अपने चचा से। तो एक साहब बैठे थे करीब में, उन्होंने पूछा हजरत आप ये छोटे छोटे बच्चों को मौलाना साहब कह के पुकारते हैं, फरमाया अगर आज हम अपने आने वाली नस्लों को एहतराम देंगे तभी तो आने वाले दौर में लोग इनको एहतराम से देखेंगे। हमने क्या नाम रख रखे हैं औलाद के? और निकम्मे इधर आ, बेवकूफ इधर आ,
और बेईमानियां। अब जिस बच्चों को दिन में 20 दफा आप बेवकूफ कह रहे हैं, दिन में 20 दफा आप निकम्मा कह रहे हैं, दिन में 20 दफा आप नालायक कह रहे हैं, वो काबिल नहीं बन सकता है। आप दिन में 20 दफा उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, छोटे से अमल के ऊपर आप उनको सहारा दीजिए, तब उसके दिल में हिम्मत पैदा होगी कि हां मैंने भी कुछ करना है, क्योंकि मेरे मां बाप को मुझसे उम्मीद है, वो मुझे नेक समझते हैं, तो मुझे नेक बन के दिखाना ही होगा। ये आपने तय करना है। तो अपनी आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती ना कीजिए। बाद औकात कई लोग अपनी औलाद के साथ भी रड़के निकालने लगते हैं कि अच्छा तूने फलां वक्त में मेरी बात नहीं मानी थी, अब मैं तेरा रगड़ा लगा के रहूंगा, अब तू मेरे काबू आ गया है। अल्लाह को माफ करने वाले लोग पसंद है। सूरह लुकमान कभी पढ़िएगा, आप लोग तो कुरान शरीफ पढ़ते नहीं ना, अब तो मुर्दे बख्शवाने की नौजुबिल्ला आपने समझ लिया किताब बस जो आ रहा है कि 4 बच्चे भेज दो, 12 बच्चे भेज दो, घर में कुरान पढ़ना है। सूरह लुकमान में लुकमान जो थे वो अल्लाह के नबी नहीं थे, अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदे थे। उन्होंने जो अपनी औलाद को नसीहतें की, अल्लाह ताला ने एक एक लफ्ज उसका सूरह लुकमान में मौजूद है। यहां तक अपनी औलाद को फरमाया कि मुंह टेढ़ा करके किसी से बातें मत करना, जमीन पे इतरा के मत चलना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। तो ये जो अब हालात हैं पूरे मुल्क में, हमारे घरों के अंदर जो घर के हालात हैं, उसको दुरुस्त करना शौहर की जिम्मेदारी। बाहर क्या हुआ, किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा हुआ, माल लिया नहीं लिया, पैसे मिले नहीं मिले, ये आपका मसला है। लेकिन आप जब घर में जाएं तो आपका किरदार, आपकी खुश इखलाकी आपके माँ बाप के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपके बच्चों के साथ होनी चाहिए, ताकि उनको ये महसूस हो कि ये बंदा हम सबका खैर खा है। जाके ये जतलाना कि मैं थका हुआ आया हूं, ये कह देना मैं बहुत परेशान हूं, ये कह देना मुझे आज तंग ना करो, ये सब गैर जरूरी बातें हैं। अगर आप बाहर अपनी जिंदगी का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं तो घर में भी अपना रोल बहुत अच्छा अदा कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और चलते चलते बस इतना जरूर कहना है कि इलेक्शन खत्म हो गया है। इलेक्शन हर 5 साल बाद आएगा, फिर चला जाएगा, हर 5 साल बाद आता रहेगा। लेकिन मैं देखता हूं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जब इलेक्शन आता है और जब इलेक्शन खत्म होता है तो बेशुमार लोग एक दूसरे की मुखालफत में सुबह शाम एक की हुई है। एक बात तसल्ली रखो, ये जितने बड़े सियासतदान है ना, ये एक ही छत के नीचे बैठ के चाय पीते हैं, एक ही छत के नीचे बैठ के गुफ्तगू करते हैं। आप चुनाव के चक्कर में अपने रिश्ते मत खराब कीजिए, इलेक्शन के चक्कर में अपने ताल्लुकात मत खराब करें। चाहे कोई आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अपने ताल्लुकात को खराब ना करो। इलेक्शन तो 4 दिन है, चला जाएगा। जो ताल्लुकात खराब होंगे, रंजिशें दिलों में आएंगी, वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल होंगी। इसलिए ज्यादा फिक्र ना करो। जिनको वजारतें मिलनी है वो सिर्फ उन्हीं को मिलनी है, आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए चुनाव के चक्कर में जो एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, वो अगर इलेक्शन तक ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। इलेक्शन के अलावा अगर आप उसको आगे लेके चलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन जो होता है ये लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक होता है, लीडरान को भी बात ये समझ लेनी चाहिए कि हर तरह के लोग एक तरह के नहीं होते, कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। बेहतरीन क़यादत वो होती है, बेहतरीन माली वो होता है जो चमन के सारे ही फूलों की देखभाल करता है। तो तमाम लोगों को जो साथ लेके चलता बस वही बेहतरीन है। अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले बहन मायावती जी का बयान बड़ी नाराजगी का मुसलमानों पर आया कि मुसलमानों को दोबारा नुमाइंदगी नहीं देंगे। तो उनको तो बहन जी को बस इतना कहना चाहता हूं कि मुसलमान ना फिरका परस्त थे, ना हैं, ना होंगे। आप मुसलमानों के दम पर अगर कुछ करना चाहती थी, हमने तो मोहम्मद अली जिन्ना की फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर आपकी फिरका परस्ती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जिन्होंने हमें तोड़ना चाहा, इस्लाम का नाम लेके, हमने तो उनको कबूल नहीं किया। और आपका यह कहना कि आइंदा मुसलमानों को कोई सीट नहीं देंगे, सोच के नुमाइंदगी देंगे। इस्लाम पूरी दुनिया में अपने रब और अपने रसूल पर अकीदे की वजह से कायम है। हुकूमतें आएंगी, बनेगी, हुकूमतें तब्दील होंगी या नहीं चाहेंगी, लेकिन इस्लाम अबद से है, अजल तक जो है इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। इससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।